अब पेज नंबर 110 3.2 ए के नीचे तुमको दिया है सम स्पेशल इंटीग्रल्स, और वो इंटीग्रल्स मतलब समझो तुम्हारे लिए फॉर्मूलाज हैं, टोटल 7 दिए हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला तुमको यूज करना है आगे वाले सम सॉल्व करने में। अब वो है क्या? वो है 1/a² + x²। मैं सब नहीं बता रहा हूं, मैं तुमको बेसिक बता रहा हूं। अब a मतलब कोई भी नंबर, a मतलब क्या? मतलब अगर फॉर्मेट ऐसा है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, तुमको इसका आंसर चाहिए। अब a की जगह पे क्या आ गया है? 2। अब इसका आंसर में देखो क्या है, इसका आंसर दिया है tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, तो तुम आंसर में क्या लिखोगे? a की जगह पे क्या है अब? 2, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, 6 फॉर्मूलेज हैं क्या एक्चुअली में? वो ये है 1/a² + x², दूसरा होगा शायद 1/a² - x², तीसरा होगा 1/, नहीं √2 x² - a²। अब ये सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, वो ऐसा आजू बाजू में देखो, फर्स्ट, बाजू में सेकंड, फिर नीचे थर्ड और बाजू में फोर्थ। वो ऐसा 1 2 3 4 नीचे नहीं गए लोग, आजू बाजू में गए। तो पहला a² + x², फिर अच्छा तो पहला ये है, तुमको सेकंड ये दिया और थर्ड ये दिया है, तो सीक्वेंस मैटर नहीं कर, तुम फॉर्मूला याद रखना है तुमको। हाँ, अब अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा है तो क्या? तो तुम पहला वाला फॉर्मेट ही यूज करोगे। तो ये प्लस में x² पहले हो या a² पहले हो, कोई फर्क पड़ता? माइनस में पड़ता है, इसलिए वो माइनस के 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो 1/a² + x² या 1/x² + a², दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो अगर तुम नोटिस करोगे तो 3 फॉर्मूलेज हैं, ये पहले 3 और बाद के 3 जो हैं वो एग्जैक्टली सेम इसी फॉर्मेट के हैं, इसी जैसे दिखते हैं, बस फर्क इतना है नीचे आएगा रूट। चेक कर लो। चार पांच छह ऐसे होंगे कुछ, मोस्टली ये 6 ही यूज होते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज में। मोस्टली जहां तक मैंने देखा वो 6 ही यूज हो रहे हैं। तो ये 3, अगर नीचे रूट है नहीं है तो ये यूज होगा, अगर नीचे रूट है डिनोमिनेटर में तो ये यूज होगा। क्लियर है? तो ये 6-7 फॉर्मेट्स तुमको याद करने, और इन सब का प्रूफ तुमको आगे वाले पेज पे दिया है, पेज नंबर 113, 114, 115 पे इन सब का प्रूफ दिया हुआ है। क्लियर है? तो प्रूफ वहां देख लेना, तो कुछ डाउट होगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे किसी दिन प्रूफ, किसी और लेक्चर्स में फिलहाल। ठीक है? हाँ, तो जब भी तुम्हारे इंटीग्रल में क्वाड्रेटिक होगा डिनोमिनेटर में, तो तुमको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने। क्या है 4 स्टेप्स? पहला स्टेप्स, x² के साथ जो भी नंबर होगा, अभी इधर x² के साथ मेरे पास क्या है? a। इधर देखोगे तो x² के साथ क्या है मेरे पास? a है, लेकिन रूट में, तो वो जो a है वो कॉमन निकालना है तुमको। क्या करना है? वो a कॉमन निकालना है। तो इंटीग्रेशन से बाहर दिखना है और बाकी दोनों टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा। a रूट में नहीं है तो a विदाउट रूट होगा, अगर क्वेश्चन रूट में है तो a किस में होगा? रूट में, और बाकी सब जो सॉल्विंग है वो किधर है? रूट के अंदर। देख रहे दोनों सॉल्विंग सेम है, बस ये रूट नहीं है इधर और इधर रूट। इसके बाद ये स्टेप दोनों में सेम है। सेकेंड स्टेप क्या है? एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। किससे एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है तुमको? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। x के साथ जो नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तुम? हाफ से, फिर उसका क्या निकालोगे? और फिर उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे। यहां पे भी x के साथ वही सेम नंबर है, तो वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे हाफ से, फिर स्क्वायर निकालोगे, और इधर भी वही सेम नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा, बस ये रूट के बाहर है और ये रूट के। क्लियर है? उसके बाद
तुम दो स्क्वायर्स में कन्वर्ट करोगे पूरे क्वेश्चंस को। किस में कन्वर्ट करोगे? दो स्क्वायर्स, कुछ ऐसा। और मैंने देखा दो स्क्वायर्स में बीच में साइन क्या होना चाहिए? तो सम होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? तो या तो बीच में प्लस साइन होगा, या तो बीच में क्या होगा? विदाउट रूट, विथ रूट। दोनों का फॉर्मेट सेम है। और लास्ट स्टेप में तुम यूज करोगे क्या? स्पेशल इंटीग्रल्स। क्या यूज करोगे? तो ये सम में जब देखोगे ना तो तुमको शायद ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने स्टेप्स क्या लिखवाए। क्लियर? तो आज एक्सरसाइज 3.2 बी, पेज नंबर 123, 3.2 बी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? इंटीग्रेशन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 3। अब अगर तुम नोटिस करो तो इस क्वेश्चन में x नहीं है, मिडिल टर्म है ही नहीं, ये वाला है। लेकिन हाईएस्ट पावर x का क्या है? 2, मतलब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे। तो सॉल्व में ये स्टेप्स यूज कर सकते हो तुम। तो अब पहला स्टेप क्या था कि x स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको क्या करना है? कॉमन निकालना है। तो x स्क्वायर के साथ क्या है? तो वो क्या करना है? 4 कॉमन निकालना है इंटीग्रेशन से बाहर। जब तुम बाहर निकाल रहे हो तो बाकी वाले से क्या हो जाएगा? वो डिवाइड। अच्छा, स्टेप 2 में क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए था, लेकिन इधर x है क्या? है क्या x? तो अगर x नहीं है तो स्टेप 2 की जरूरत, सीधा किधर आ जाओगे तुम? स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 पे क्या चाहिए था मुझे? सम और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो दो टर्म है इधर, एक स्क्वायर है, दूसरे वाला के पास स्क्वायर है क्या? तो कन्वर्ट करो उसको स्क्वायर में। जैसे 3 किसका स्क्वायर है? 3 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं, तो रूट 3 का है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो हो गया दो स्क्वायर्स, बीच में साइन क्या है? तो यह है डिफरेंस। सम या डिफरेंस दोनों चलता है। ठीक है, तो अब तुम जाओगे स्पेशल इंटीग्रल्स पे, पेज नंबर 110 पे दिया है। ठीक है, उसमें सेकेंड वाला फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है तुम्हारे पास? रूट 3 अपॉन 2। देखो 1/4 बाहर है, क्या आएगा? 1 अपॉन 2 ए लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। अब आगे ये 2 और ये 2 क्या करना है इसके? अब x के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है तुमको। और इसके बाद अच्छा ये 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 4 रूट 3। लॉग के अंदर तुम करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस रूट 3 अपॉन 2 होल डिवाइड बाय 2x प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 2 प्लस सी। 2 और 2, इसके बाद आएगा 1 अपॉन 4 रूट 3 लॉग 2x माइनस रूट 3 अपॉन 2x प्लस रूट 3 प्लस सी। हाँ, मैंने तुमको बोला ये स्टेप हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर हर बार क्या होने वाला है? कैंसिल। तो ये स्टेप तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, वरना ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो चलो लिख लो। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है विदाउट एक्स वाला। इसे क्या है वो? लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 25 माइनस 9x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है? तो 9 तुम बाहर लिखोगे, तो ये हो जाएगा 25/9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 25 किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 अपॉन 3 द, तो यहां यूज होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस। अब ऐसे तीसरा सम है, क्या है? क्या? 7 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। तो अब इधर एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है? तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 7 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। 7 और 2 दोनों किसी का स्क्वायर नहीं होते, तो इधर क्या लिखोगे तुम? रूट।
रूट, तो 1/√7/√2 द प्लस, तो इधर फॉर्मूला यूज होगा a² प्लस x²। ठीक है, तो ये दोनों में तुम सेम फॉर्मूला, मतलब सेम नहीं है, इधर a² माइनस x², इधर a², तो सेम लिख लेना पहले से फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें रूट आ रहा है, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या है, अंडर रूट। अब देखो ये सेम फॉर्मेट का सम है, बस रूट में है, तो ये सेकंड वाला है पार्ट, तो x² के साथ नंबर क्या है 3, तो बाहर जब आएगा तो आएगा √3, क्या आएगा बाहर, तो x² प्लस 8/3 dx। अब 8 किसका स्क्वायर है, चलो किसी का नहीं है फिलहाल के लिए, तो उसको हम लोग रख रहे हैं √8/√3 द होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इधर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, 1/√x² प्लस a², क्या है फॉर्मूला, लॉग, पता है ना, तो x प्लस √x² प्लस a², तो a² में डायरेक्ट लिख दो चलेगा, चलो ठीक है, नहीं तो a² प्लस c, तो इधर तुम लिख सकते हो 1/√2 लॉग x प्लस √x² प्लस 8/3 प्लस c। चलो फिफ्थ सिक्स्थ दोनों क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मेट में सॉल्व होगा जैसे भी फोर्थ वाला सॉल्व हुआ था। तो क्या है क्वेश्चन, फिफ्थ वाला बता रहे, लेट i इज इक्वल टू 1/4x², तो अब x² के साथ नंबर क्या है, तो बाहर आ जाएगा √4, 1/√4, इधर हो गया 11/4 माइनस x²। अच्छा √4 कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/11 किसका स्क्वायर है, √11, 4 किसका स्क्वायर है, माइनस x²। अब इधर फॉर्मूला यूज होगा 1/√a² माइनस, और इसी तरह से सेम तरीके से तुम क्या सॉल्व करोगे, सिक्स्थ वाला। क्लियर है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ तुम सॉल्व करो। सर क्वेश्चन 3.2b, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या है, तो लेट i इज इक्वल टू √9 प्लस x/9 माइनस x। अच्छा सेवेंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन और नाइन्थ क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फर्क है नंबर्स का, बाकी सारा एकदम सेम है। ये 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स है, एक क्वेश्चन में 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स होगा, एक में 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स होगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो, सबका सॉल्विंग स्टेप सेम है, तुमको कुछ चेंजेस करने नहीं है। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या करना, तुमने अभी जो टाइप देखा था लास्ट सेक्शन में, याद है टाइप क्या था, मैंने तुमको बोला था कि 1/क्वाड्रेटिक चाहिए नीचे। अभी तक मुझे यही टाइप पता है, रूट के बिना या रूट के साथ। ठीक है, ऊपर कुछ चाहिए क्या, ऊपर रूट नहीं चाहिए मुझे, तो ये सेम चीज वैसे ही करो कि मुझे ऊपर से रूट हटाना है, न्यूमरेटर से रूट हटाना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो सबका रूट हट जाएगा ना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो न्यूमरेटर में टर्म दिया है उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, या मैं डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर रहा हूं। सिंपल शब्दों में क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर रैशनलाइज। 9 माइनस एक्स था, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स मतलब क्या हो गया, 9 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट, तो 9 प्लस एक्स रूट से बाहर, नीचे a माइनस बी,
ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा? तो 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो न्यूमरेटर में कितने टर्म दिख रहे हैं तुमको? 2, तो स्प्लिट कर लो और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लो, साथ में ही कर रहा हूं मैं। क्लियर है? 9 कांस्टेंट है, रूट से बाहर, तो क्या हो जाएगा? तो 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट उस फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गया। कौन सा फॉर्मूला? जिसके लिए मैंने तुमको दिया था स्पेशल इंटीग्रल्स, पेज नंबर 110 टेक्स्ट बुक का। ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या करोगे तुम? डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन ऊपर एक्स है, और मैंने बताया ऊपर सिर्फ क्या चाहिए मुझे? तो ऊपर एक्स से क्या करने का? अब सोचो नीचे 9 स्क्वायर मतलब 81, 81 का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट मतलब 0। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 2x। तो ये पूरे जो टर्म है नीचे अंदर रूट के, उसका डेरिवेटिव होता है माइनस 2x। क्या होता है? मेरे पास ऊपर क्या है? तो मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा? तो अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो उसी चीज से क्या करना पड़ेगा मुझे? अब तुम देखो तो इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो मैंने तुमको इसके लिए सिखाया था कोरोलरी 4। नीचे रूट नहीं है तो 3, अगर नीचे रूट है तो 4। अब इधर फॉर्मूला स्पेशल इंटीग्रल्स क्या है? वन अपॉन 2a, एक मिनट में 1/2a साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स x बाय ए। क्या कुछ भी बता रही है? साइन इनवर्स x अपॉन ए, प्लस माइनस माइनस 1/2 कोरोलरी 4 याद है क्या? ऐसा था डेरिवेटिव नीचे फंक्शन रूट में, तो इसका आंसर आता था 2 रूट फंक्शन। क्या आता था? तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर? ये 2 और ये 2, ये हो गया i इज इक्वल टू 9 साइन इनवर्स x अपॉन 9 माइनस रूट 9 का स्क्वायर 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब जितने भी सम आगे हैं उसके, ठीक है, उन सब में सिर्फ ये 9 बदलेगा, बाकी पूरा सॉल्विंग एग्जैक्टली समझ में आ गया? कुछ चेंज नहीं करना तुमको, सिर्फ नंबर्स बदलेगा, बाकी पूरा सॉल्विंग में कुछ भी चेंजेस नहीं करने। तो उसमें भी यही मोस्टली यही फॉर्मेट, यही आंसर आएगा और यही कोरोलरी यूज होगा। ठीक है, कौन से सब में? 8 और 9। ठीक है, वो तुम होमवर्क के लिए करोगे 8 और 9, लिख लो। तो लेट i इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन 8x प्लस 12। अब ये है क्वाड्रेटिक, ठीक है, पूरा क्वाड्रेटिक है ये, इसमें x वाला टर्म भी है। हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन 1 2 3, उसमें बीच में x, इधर बीच में x है। अब ठीक है, तो स्टेप्स याद है? पहला स्टेप था एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जो नहीं है। स्टेप 2 क्या था? एड एंड सब्ट्रैक्ट करना था। स्टेप 1 में इधर 1 करना था तुमको कॉमन निकाल के, वो हो गया, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। स्टेप 2 क्या था? एड एंड सब्ट्रैक्ट करना था। किससे? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू एक्स के साथ नंबर क्या दिख रहा है? 8, उसके स्क्वायर, क्या बचा? 4, 4 का स्क्वायर। अब 16 को ऐड करना है, 16 को, अब एक चीज बता रहा हूं वो याद रखना, तुम पहले 2 एक्स वाले टर्म लिख लोगे, दोनों एक्स स्क्वायर वाले और एक्स वाले टर्म लिख लिया मैंने। अब ये जो 16 आया है वो पहले प्लस लिखना है या पहले माइनस लिखना है, वो डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के साइन पे। किसके साइन पे? एक्स स्क्वायर का साइन प्लस है, तो मैं पहले प्लस 16 लिखूंगा।
अगर एक्स स्क्वायर का साइन माइनस है तो मैं पहले डिपेंड एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, हमेशा प्लस पहले लिखना नहीं है तुमको, क्लियर है। चलो फिर -16 और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन में दिया है वो समझ में आ गया। सेकंड स्टेप क्या करना है, क्लियर। चलो अब ये जो पहले 3 टर्म है उनको एक साथ रखो। -16 + 12 -4। स्टेप 3 याद है क्या था, एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक, मतलब इसको अब एक्सप्रेस करना है सम और डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स कंप्लीट करना है। 4 किसका स्क्वायर तुमको पता है, और ये किसका स्क्वायर है, अब ये पता करना है तो तुमको क्या लिखना है, पहला नंबर क्या है, तो ब्रैकेट बनाओ और लिख दो x। लास्ट नंबर क्या है, किसका स्क्वायर है, बीच का साइन क्या है, ये एक्चुअली फॉर्मूला है a + b द होल स्क्वायर का, दोनों साइन प्लस में, मतलब फॉर्मूला किसका है, a + b द, याद है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग, अंदर a और b लिखते हैं, और a और b कहां से मिलता है, पहला और लास्ट टर्म, फॉर्मूला याद होगा ना, क्या है, a² + 2ab प्लस पहला टर्म लास्ट टर्म, तो मैंने इसलिए क्या बोला, पहला टर्म लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म मतलब किसका स्क्वायर है, 16, तो इसलिए पहला टर्म x का स्क्वायर है, इसलिए x, लास्ट टर्म 4, तो 4। अब देखो अगर बीच में माइनस साइन होती है तो यहाँ पे भी बीच में माइनस साइन आता है, अगर बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इसलिए मैंने साइन देखने के लिए कौन सा साइन बोला, बीच वाला, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो, समझ आ गया बात। अब ये हो गया फॉर्मेट में, कौन सा, 1/x² - a², कौन सा, अब ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट है पहला x वाला, वो पूरा टर्म x है तुम्हारे लिए, तो फॉर्मूला क्या है, 1/2a log, अब फॉर्मूला है x - a, क्या है फॉर्मूला, लेकिन x की जगह तुम्हारे पास क्या है, तो तुम लिखोगे x - a अपॉन x + a, समझ आ गया। सेकेंड वाला फॉर्मूला ये आई गेस, तो 2 2 जा 1/4 log x, 4 - 2 + 2, 4 + 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो फॉर्मूला हम वहां पे सिर्फ x में यूज कर रहे थे, अब x की जगह मेरे पास क्या है, पूरा टर्म है, क्या, x + 4, तो जहां पे x तुम्हारे फॉर्मूले में था वहां मैंने लिखा x + 4, क्लियर है, लिख लो।